नमस्कार कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश मोटिव ब्लेसिंग गिटार से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी, हम ले लेते हैं 21 से लेकर 27 तक के लिए, 28 तक के लिए। 21 से लेकर 28 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो कैंसर राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखें कैंसर आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देर ना करते हुए कैंसर यानी कर्क राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट एनर्जी क्या है, क्या फील करते हैं वो इस रिश्ते को लेकर। चलिए देखते हैं। कैंसर जो आपके पर्सन हैं उनको फील हो रहा है कि इस रिश्ते में जो चीज़ें हैं बैलेंस नहीं है, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, लेफ्ट राइट जा रही हैं। तो इसमें वो जो है उनके पार्टनर जो है हमेशा गुस्से में रहते हैं, अपनी ईगो में रहते हैं, अपने भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो जिस वजह से इस रिश्ते में बाधा रुकावटें दिक्कतें आई हुई हैं। तो लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि वो अगर अपने टेम्पर को छोड़ते हुए, अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं और ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करते, ना ही बंद कर देते, तो धीरे धीरे करके जो इम्बैलेंस्ड सा ये रिश्ता हो गया है, जो बाधाएं अड़चनें आ रही हैं, तो फिर से ये रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सकता है। डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, या हो सकता है कैंसर के आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हो कि और इस उनकी वजह से इस रिश्ते में परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं टेम्परेंस को। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड टेम्परेंस। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं उन्हें फील हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी एडिक्शन रहा है, लस्ट रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, खुद नेगेटिव होना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना। तो काफ़ी जकड़न महसूस की गई है। उनको महसूस हो रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं हमेशा अपने अकॉर्डिंग इस रिश्ते को चलाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में वो निरंतर मतलब फ्रीडम महसूस नहीं करते, घिरा हुआ महसूस करते हैं, एंजाइटी महसूस करते हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं और रिश्ता इम्बैलेंस्ड है। जब भी वो बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, बजाय के इंसानों को, चीज़ों को यूज़ करने को वो इंसानों को यूज़ करते हैं। तो लेकिन जो आपके पार्टनर हैं उनको फील हो रहा है कि अगर वो उन चीज़ों को वॉक अवे कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं, अलविदा करते हैं और अपने पेशेंट्स को कंट्रोल करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को छोड़ते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देना, अपने बच्चों का, अपने फैमिली परिवार का ध्यान देना, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का, जो इम्पोर्टेंट का जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जॉब, बिजनेस, करियर से रिलेटेड जो भी काम काज होते हैं उन पर ध्यान देते हैं। और एक दूसरे से ना तो बहुत ज़्यादा बातें करते, ना ही बातों को बिल्कुल से ख़त्म कर देते। तो धीरे धीरे करके जो रिश्ता इम्बैलेंस्ड हो गया है, तो फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, देखते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स,
तो आपको लग रहा है कि जो भी पास्ट बैगेजेस रहे हैं, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर रहा है, या फिर कोई भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जो भी कुछ रहा है, अगर वो उन चीज़ों को वॉक अवे कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं, पास्ट बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है एक नई एनर्जी के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो उन चीज़ों को वॉक अवे करने का सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि उन्हें उन चीज़ों को वॉक अवे कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए, ताकि आगे जो है रिश्ते सुधर सकें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द हायरोफेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर, आपको यही महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में उन्हें स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहिए, हीलिंग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, किसी की मदद या हेल्प ले लेनी चाहिए और इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाते, टीम वर्क लगाते हैं, तो अभी भी ये रिलेशनशिप, ये पार्टनरशिप मजबूत हो सकता है। और एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, तो फिर से ये रिश्ता जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। और जो लव रिलेशन में, शादी विवाह में इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में प्यार, प्रेम और खुशियाँ बढ़ सकती हैं, रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो वो अभी भी उनको महसूस हो रहा है कि रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। ये आत्मिक रिश्ता है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है। तो उन्हें किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उन्हें जो है उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्हें नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ, नई खुशियों की तरफ बढ़ जाना चाहिए। अगर वो नहीं चाहते कि वो उन्हें इस रिश्ते में रहना है, तो उन्हें अपनी खुशियों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन जो है आपसे चाहते हैं कि आप अपनी ईगो में ना रहें, अहम में ना रहें, यानी कि कुछ पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें जो बाद में आपको रिग्रेट हो, पछतावा हो। क्योंकि अगर आप अपनी ईगो में रहते हैं, अपने अहम में रहते हैं, बहुत सारे लोगों का अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, पीठ पीछे कुछ ऐसा करते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, तो भले ही आपकी ईगो, आपका अहम जीत जाए, लेकिन इंसानियत हार सकती है। बाद में आपको रिग्रेट हो सकता है इस चीज़ के लिए, बाद में इसका पछतावा हो सकता है कि आपने इतनी बड़ी गलती क्यों की, आपने ऐसा क्यों किया। तो वो चाहते हैं कि वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ पेश आए। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स को। द हर्मिट, जस्टिस एंड 3 ऑफ कप्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो यही चाहते हैं कि वो उन्हें हर तरह से वो इस रिश्ते से जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ना तो उनके पार्टनर के साथ कोई अन्याय हो, ना उनके साथ कोई अन्याय हो। वो इस रिश्ते में हर तरह से जो है जस्टिस चाहते हैं, कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग न्याय चाहते हैं। वो इस रिश्ते में कतई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करना चाहते, ना तो वो अन्याय करते हैं, ना तो वो अन्याय सहते हैं। और वो चाहते हैं कि जो ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ा हुआ है, तो क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटीज़ रही हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही है, तो उन्हें ध्यान में बैठना चाहिए ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके। और वो उनके अंदर से अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी और उनका मार्गदर्शन करने में उनकी मदद करेगी, हेल्प करेगी कि उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। क्योंकि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते कि जब चाहे उन्हें तोड़ दिया और जब चाहे उन्हें फेंक दिया। तो वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते का एक मार्ग बने, तो और वो इसमें गेट टुगेदर चाहते हैं। टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच या डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने अगर एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे, अपने इमोशंस शेयर करेंगे, तो जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा। और जो है अगर एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं करते, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते,
तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में जो है इस रिश्ते आगे बढ़ने का एक मार्ग मिलेगा और इस रिश्ते में कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है। जो लोग चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए, तो जो है कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर, कोई इशू चला हुआ है, तो जो है अपनी प्रैक्टिकलिटी को, बिलिंग पावर को बढ़ाते हुए उसको सोल्व किया जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, ताकि ग्रोथ सक्सेस के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके। और जो कुछ केसेस में जो लोग चाहते हैं कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है, इस रिश्ते में परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएं और जैसे तैसे करके एक दूसरे से एलिमिने दें, या जैसे भी बात बनती है इस रिश्ते से छुटकारा पाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो ऐसा जो है वो इसमें चाहते हैं कि एक गेट टुगेदर होगा। तो जिन लोगों को रिश्ते में वापस आना है तो वो वापस आ सकते हैं, जिनको लेट गो करना है तो वो इससे लेट गो कर सकते हैं, वॉक अवे कर सकते हैं। तो जो है ऐसा कैंसर आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द मैजिशियन। तो कैंसर आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो किसी के साथ भी माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग, धोखाधड़ी, हेरा फेरी ना करें, पीठ पे कुछ ऐसा ना करें कि उन्हें बाद में पछताना पड़े। जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ें। एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें। सामने वाला माफ़ी नहीं भी मांगता तो दिल से उसे माफ़ करते हुए आगे बढ़े। और जो है एक दूसरे की थॉट्स को समझें, एक दूसरे के विचारों को समझें, अपने थॉट्स एक दूसरे पर ना थोपें, एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे के प्यार और प्रेम को समझते हुए आगे बढ़े। अगर ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। रिश्ते में खुशियाँ वापस लाई जा सकती हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द मैजिशियन को। द मैजिशियन को हम क्लैरिफाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास कार्ड्स आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ wands and 5 of cups। तो कैंसर, जो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को रिग्रेट ना हो, परेशान ना हो, दुखी ना हो, एंजाइटी, स्ट्रेस में ना रहें, क्योंकि वो उन चीज़ों को निहार रहे हैं जो समय चला गया है, जो बीत गया है, जो प्यार उनकी लाइफ से जा चुका है। तो बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर वो नज़रें घुमाएंगे, किसी की मदद या हेल्प लेंगे, तो अभी भी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अभी भी उनकी लाइफ में प्यार, प्रेम और खुशियाँ हैं। तो वो इस पुरानी बातों को लेकर रिग्रेट ना हो और जो है अपने इमोशंस कंट्रोल करके रखें, चुप रहें, मौन रहें, शांत रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ इसमें आगे बढ़ सके। जब तक चीज़ें पूरी तरह से उनके हक में नहीं हो जाती, तो उन्हें जो है किसी को भी इस रिश्ते का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। और जो है इस एक दूसरे के लिए जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए। रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां समझनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे, अब रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती हैं और रिश्ता ख़त्म हो सकता है। तो इसीलिए उन्हें चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन धीरे धीरे करके स्टैंड लेना चाहिए और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा, देखते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज़ को लेकर आप हर्ट थे, आप भी हर्ट थे, आपके पर्सन भी हर्ट थे, दुखी थे, परेशान थे, तो धीरे धीरे करके जो है कोई सच सामने आ रहा है और इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है। यानी कि जो दुखी हो रहे थे, आप परेशान हो रहे थे, तो दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स और प्यार को समझते हैं। तो जो है धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी, ये दिल दुखना, मन दुखना आपका ख़त्म होगा और धीरे धीरे करके चीज़ें आपके हक में आने शुरू होंगी। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो
इसका आउटकम यही बता रहा है कि जिस चीज़ को लेकर आप हर्ट थे, दुखी थे, परेशान थे, दोनों ही इस एंजाइटी, स्ट्रेस, इस प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, लग रहा है कि ये दोनों ही एक दूसरे से डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इमोशनली दोनों ही एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। दोनों ही एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, भले ही वो एक्सप्रेस ना कर पा रहे हों, जाहिर ना कर पा रहे हों। तो अगर इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातचीत करते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, खुशहाल हो सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं, प्यार और प्रेम करते हैं। दोनों ही चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से आगे बढ़े। तो धीरे धीरे करके जिस चीज़ को लेकर आप हर्ट थे, दुखी थे, उस ये नेगेटिव सिचुएशन ख़त्म होती जा रही है और जो है आपकी दिली तमन्ना है, जो विश है, वो फुलफिल हो सकती है। रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। अगर छोटी मोटी अड़चनें, दिक्कतें आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ वो चीज़ें डिजोल्व हो सकती हैं, यानी कि उन चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस चीज़ को लेकर आप दुखी या परेशान थे तो दोनों की वो चीज़ें ख़त्म, धीरे धीरे करके समय के साथ चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं नेगेटिविटीज़। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स जी बताइए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड 8 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। घुमक्कड़ टाइप का रिश्ता रहा है, आना जाना लगा हुआ है, लेकिन कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं दिखाई दिया। तो पहले जो है उन चीज़ों को वॉक अवे कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, या फिर अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो इस रिश्ते से लेट गो कर दीजिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं। या फिर एक डिस्टेंस बनाकर रखिए ताकि आप खुद से बातें कर सकें, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। अगर डिस्टेंस बना कर रखेंगे तो रिश्ते की अहमियत आप लोगों को समझ में आएगी। तो तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है जब तक पूरी तरह से ये कमिटमेंट, ये इकरार नहीं हो जाता कि वो रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद के लिए स्टैंड लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां समझिए और रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग बनाइए। जब आपको लगे कि हाँ आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, तभी सोच विचार करके आपको आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। अभी जो है अगर आप, जो लोग इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो वो इस रिश्ते से वॉक अवे कर सकते हैं, और जो लोग इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो जो है थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखिए और जो है रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए कि रिश्ते कितने गहरे होते हैं। रिश्ते को छोड़ना इतना इजी और आसान नहीं होता। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे तो आगे बढ़ने में आपको मदद और हेल्प मिल सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।